हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, ये जो देख रहे हैं वर्कशीट, ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली वर्कशीट है। ये क्लास 9 विषय हिंदी का वर्कशीट है। देख रहे हैं वर्कशीट नंबर 8 और दिनांक 22/7/2020 का। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये कुछ पद दिए गए हैं और इसको पढ़ के समझ के हमें कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये कबीर शब्द 1 से लिया गया है ये पद। और यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं, इसे समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कस्बे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, न ही योग वैराग में, खोजी हुई तो तुरते मिले हैं पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। यानी ये इनके बारे में सुने होंगे कि कबीर बहुत बड़े फेमस कवि रहे हैं हमारे भारत में। और ये जो है, ये यहाँ पर ईश्वर के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं, एक तरह से ईश्वर बोल रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढते हो बंदे, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। मैं ना तो देवल में हूँ और ना ही मस्जिद। यानी देवल का मतलब होता है मंदिर, और मस्जिद तो जान ही रहे हैं मस्जिद। यहाँ पर कस्बे, काबे का मतलब होता है उस मुस्लिमों को, मतलब तीर्थ स्थल को, आने मक्का मदीना में जो उनका पवित्र तीर्थ स्थल है उसको काबे बोलते हैं। और कैलाश हमारा हिंदू धर्म का जो तीर्थ स्थल, आने यहाँ शिव भगवान का कैलाश पे लोग जाया करते हैं कैलाश में, ये उनके बारे में किया गया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में, ना कस्बे और कैलाश में, न तो कोनो क्रियाकर्म में, और न ही वो योग वैराग। यहाँ पर योग वैराग मतलब जो लोग घर छोड़कर वैराग जीवन जी लेते हैं, मतलब जीते हैं, यानी वो साधु संत के जीवन जीते हैं, उसको वैराग कहा जाता है। ठीक है, खोजी है तुरते मिले हैं, यानी अगर जो तुम अच्छा मतलब ध्यान पूर्वक खोजोगे, अगर सच्चे दिल से खोजोगे तो मैं तुरंत मिल सकता हूँ पल भर की तलाश में। कबीर कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। यानी इनके माध्यम से कहा जा रहा है कि भगवान जो होते हैं, यानी सभी श्वासों के श्वास, यानी जो भी जीवित हैं उन सभी में भगवान बसे हुए होते हैं। आइए हम इसमें पढ़ते हैं परिचय के बारे में। यहाँ पर देख रहे हैं, शब्द के इस पद में कबीर द्वारा बाह्य डमरू को विरोध एवं अपने भीतर के ईश्वर की व्याप्ति की ओर संकेत किया। यानी कबीर कहना चाहते हैं कि जो बाहर के विडम्बरा है, मतलब बाहर के जो दुनिया में, मतलब हम बाहर के भगवान को बाहर में जो ढूंढ रहे हैं, वो हम अपने आत्मा के अंदर, अपने भीतर को तलाश करें, अपने ईश्वर को, अपने भीतर रूपी ईश्वर को पहचाने। आगे यहाँ पर देख रहे हैं, कबीर भक्तिकालीन निर्गुण संत हैं। यहाँ पर निर्गुण बोला गया है, यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं निर्गुण। तो निर्गुण एक हमारे मतलब हिंदी अथी में दो तरह का मतलब ये होता है। तो एक होता है सद्गुण और दूसरी तरफ निर्गुण। तो सद्गुण जो होता है वो जो पूजा पाठ को, जो मूर्ति को मानते हैं, पूजा पाठ पे मतलब पूजा पाठ से सहमत होते हैं, तो उसको सद्गुण बोलते हैं। लेकिन निर्गुण जस्ट उसके उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं। निर्गुण विश्वास तो भले करते हैं कि कोई इस नेचर को चलाने वाले कोई भगवान जरूर हैं, लेकिन ये पूजा पाठ और देवी देवता मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते हैं। आगे, जिनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, यानी इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। उन्होंने ईश्वर के नाम पर चलाने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड को खंडन किया। यानी ये जो है कबीर जो है, ये हर तरह के भेदभाव को, मतलब एक तरह से पाखंड को और भेदभाव को, कर्मकांड को, जो पूजा विधि है और जो भी मतलब रीति रिवाज है, इसको क्या करते हैं, ये इसको खंडन करते हैं, यानी एक तरह से इसका विरोध करते हैं, इस पर विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए इसी पद का मतलब व्याख्या किया गया है। कबीर द्वारा रचित इस शब्द पद में ईश्वर मनुष्य को कहते हैं कि ईश्वर कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे
पास में हूँ। मैं देवल आनी, यहाँ देवल का मतलब यहाँ वहाँ देवल था, यहाँ दिवालय है, इसका भी मतलब वही होता है मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि में नहीं हूँ, न ही किसी कर्मकांड या वैराग में, न ही किसी कर्म कांड यानी जो हम पूजा विधि करते हैं, जो भी पूजा अर्चना करते हैं, हवन कुंड करें चाहे ये जो भी, तो इस तरह के पूजा में मैं नहीं हूँ और न ही मैं वैराग में। कबीर आगे कहते हैं कि यदि कोई सही मायने में ईश्वर की खोज करे यानी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो वे तुरंत पल भर की तलाश में मिल जाएंगे, क्योंकि वे प्रत्येक प्राणी के सांसों में मौजूद रहते हैं। यानी एक बहुत बढ़िया ये प्यारा सा एक कबीर का दोहा है और इसमें बहुत बढ़िया से व्याख्या किया गया है एक तरह से। और ये एक तरह से हमारे जीवन रूपी हमारे नेचर में जो भी जीव जंतु हैं, हम हर एक चीज़ों से मतलब प्यार करना चाहिए, हर एक मतलब जीव प्राणी से प्यार करना चाहिए और उनको एक तरह से सम्मान करना चाहिए। आइए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पदांश के अनुसार मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो इसका आंसर होगा, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि बाहर की दुनिया में ढूंढता है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें हमें पढ़ के इसका अर्थ यानी जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ लिखना है यहाँ पे। तो पहला यानी देवल, देवल का मतलब होता है मंदिर, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तुरतें, तुरतें का मतलब होता है तुरंत। और मिलिहैं, मिलिहैं का मतलब होता है मिलूँगा। और चौथा दिया गया है श्वास, श्वास का मतलब होता है सांस एक तरह से। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया, इस शब्द को पढ़कर आपको जो समझ में आया उसे अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। ऐसे तो आप इसे खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसे मैंने लिखा है अपने शब्दों में एक तरह से। इस शब्द में कवि ईश्वर के माध्यम से यह बतलाना चाह रहे हैं कि ईश्वर हर वे प्राणी व्यक्ति में होते हैं जो हमारे आसपास हैं, न कि मंदिर मस्जिद में। इसलिए हमें सभी प्राणी को सम्मान करना चाहिए। बच्चों, आप लोग को भी मतलब इस नेचर के अंदर जो भी जीव प्राणी हैं उनको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इस पोएम के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं। चौथा यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में क्वेश्चन में कहा गया है, कबीर के अनुसार ईश्वर पल भर की तलाश में कैसे मिल सकते हैं। तो चौथा का उत्तर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें उत्तर दिया गया है, ईश्वर हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर जीवन में होते हैं। अगर हम लोग आसपास में रहने वाले हर प्राणी को सम्मान करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर को ही सम्मान या पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये समाप्त होता है। गाइज, अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा और साथ साथ में अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का। आप गाइज अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।